क्या हो गया? आवाज बढ़ाओ आवाज। सैटरडे को क्लास देखे थे? दोनों सेट का करा दिया था और समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट? कौन सा? देख, क्वेश्चन देख के पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर बताना फिर बता दूं। और बाकी 5-6 सेट हैं आपके सीट में नाउन के। कितने ऐसे नालायक हैं जिन्होंने एक भी नहीं बनाया है? देखो भारे हैं सब। एक तो उठाया नहीं होगा हाथ, पता नहीं है कौन है जो 6 सेट बनाया पूरा। 6 सेट बना लिए, बहुत बढ़िया। अब इन लोगों का रिजल्ट नहीं हो, तुम लोग का होगा? हो जाएगा? नहीं होने वाला। देखो, कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल मानना है कि आप जितना खुद से कोशिश करोगे करने का, मैं अपना काम, मुझे पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से निभा रहा हूं। मैंने सारी चीजों को ईमानदारी से पढ़ाया, आगे भी पढ़ाऊंगा, ये मुझे पता है। लेकिन बस तुम थोड़ा सा ईमानदार बन जाओ और जितना बोल रहा हूं बस उतना करना शुरू कर दो। देखो, रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब ये है कि एक चीज और मैं उस दिन भी अनाउंस किया था और ऑफलाइन आज सब आप लोग को भी अनाउंस कर रहा हूं। देखो, हम क्या करेंगे, जैसे नाउन समाप्त हो जाएगा, नाउन के समाप्ति के बाद जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको मंडे टू फ्राइडे तक जितना भी पढ़ाया रहूंगा, सैटरडे को मैं उन कंप्लीट चीजों का एक तो रिवीजन कराऊंगा, दूसरा क्या है कि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कराऊंगा। अब बताओ इससे ज्यादा क्या करो? अब इससे ज्यादा नहीं कुछ हो, कोई भी नहीं कर सकता। और इस चीज में चाह रहा हूं कि बस थोड़ा सा तुम लोग साथ दे दो। साथ देने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत खुद से करने की कोशिश कर दो और फिर देखो कैसे सारी चीजें मुकम्मल होती हैं। आज हमारा बी लेटर लास्ट कर जाएगा, 200 वो कैब कंप्लीट करा दिया, लेकिन यकीन मानो कि 200 वो कैब के थ्रू वो सारी चीजें सिखाया हो कि आप हजारों वो कैब को समझना शुरू कर दोगे। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बताया उसी को करना है, आप खुद से भी कर तो सकते हो, खुद से भी कुछ चीजों को बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे आज ही मैं करा रहा था, एक वर्ड था सल्की। सल्की का मतलब है नाराज। हाँ, मैं लिंक किया था कि सिल्क की साड़ी मान के चलो, पत्नी मांगी नहीं लेके आ गए तो पत्नी नाराज हो गई। तो एक कमेंट कर रहा है कि सर हमारी वाली डेयरी मिल्क सिल्क मांगती है, और वो उससे जोड़ दिया कि सिल्क नहीं लेके गया तो सल्की हो गई। अब बताओ कि ये तो मैंने, ये दिमाग हमारा खुराफात इतना है, इसकी ताकत को बस समझ लो। अब वो अपने अब जीवन में कभी भूलेगा? वो नहीं भूल सकता। तो इसीलिए सारी चीजों को बढ़िया से करा करो। क्लास 10 है, स्टार्ट कर दिया जाए। चलो, यहां पर पहला शब्द है बेलो। बेलो का मतलब होता है चीखना। बेलो का मतलब होता है चिल्लाना, रेंट करना, चीखना। यही चीज क्या कहलाता है? बेलो करना। यानी जो चीखने के लिए हो, जो हॉलर करना होता है, रेंट करना होता है, उसे ही कहते हैं बेलो। अब बेलो को याद करो बिल्ली से। अब बेलो, बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? चीखती। बेलो करती है, चीखती है, चिल्लाती है। तो बेलो करती है कौन? बिल्ली। यानी बिल्ली बेलो करती है, हॉलर करती है, चिल्लाती है। नेक्स्ट वर्ड होता है बेंट। बेंट का मतलब होता है झुका हुआ। जैसे नहीं, कभी कोई चीजें बेंट हो जाती है। बेंट का मतलब ऐसे मुड़ जाना। कोई भी चीज बेंट हो गई मतलब मुड़ गई, तो वही चीज क्या कहलाता है? बेंट कहलाता है। तो बेंट को याद कर लो टेंट से। ये तो नॉर्मल हालांकि शब्द है, यानी जो टेंट क्या होता है? झुका हुआ होता है, यानी कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होना। झुका हुआ होना, मुड़ा हुआ होना क्या कहलाता है? बेंट कहलाता है। तो टेंट क्या होता है? बेंट होता है, झुका हुआ होता है, कर्व्ड होता है। जो क्या हो, एक तरीके से झुका हुआ हो। जैसे लोहे का कोई सरिया लो और उसको क्या कर दिए? बेंड कर दिए। यही बेंड करना होता है। तो यही बेंड का मतलब होता है झुका हुआ, मुड़ा हुआ। ब्राउज, ब्राउज का मतलब होता है खोजना। लुक फॉर करो, लुक अराउंड करो, सबका मतलब एक ही होगा, खोजना। यानी जब भी कोई चीज आप खोजते हो उसे कहते हैं ब्राउज करना। अब ब्राउज को याद कर लो ब्राउजर से। अब ये कोई बड़ी तो बात है नहीं,
नॉर्मल नॉर्मल चीजों से लिंक करा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि ब्राउजर पे आप क्या करते हो, ब्राउज करते हो, सर्च करते हो। तो ब्राउज का मतलब ही होता है खोजना, किसी चीज को सर्च करना, देखना, तलाशना, क्या कहता है, ब्राउज कहलाता है। यानी ब्राउजर पर हम क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं, खोजते हैं, लुक फॉर करते हैं या लुक अराउंड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब होता है बदमाश कह दो, जो वेलियंट टाइप का है। मतलब देखो एक चीज बता रहा हूं, अंग्रेजी की दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अगर मतलब यह है कि अगर वो शब्द किसी वर्ड के साथ लग जाए तो एक मीनिंग देगा। जैसे आप अगर किसी शब्द के साथ ब्लैक लगा दिए ना, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, काला काला दाग है इस पर। अब काला मतलब क्या है कि एक तरीके से नेगेटिव अंग्रेजी दिखाता है। इसी में आता है जैसे ब्लैक शिप, एक आता है इडियम ब्लैक शिप, बदनाम व्यक्ति। अब अच्छा है ये, तो ब्लैक कभी भी लगेगा कहीं ना कहीं ये क्या दिखाएगा, अच्छे के लिए। ग्रीन कभी भी लगेगा किसके लिए, नया नया के लिए, या फिर दिखाता है कोई भी चीज आगे बढ़, जैसे ग्रीन लाइट देना, क्या बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। तो ये सारे शब्दों को भी समझना है और इस चीज को स्टार्ट करूंगा, मतलब कल से स्टार्ट कर दूंगा। ब्लैक गार्ड का मतलब होता है कोई बदमाश। अब कोई बदमाश हो, विलन टाइप का हो, उसे क्या कहते हैं, ब्लैक गार्ड। अब देखो यहां पर है ब्लैक और यहां पर है गार्ड। अब गार्ड मतलब होता है कोई रक्षा करने वाला, लेकिन गार्ड कैसा है, ब्लैक है। अब जैसे हम छोड़ो ना ये सब, आप एक बात बताओ, ब्लैक मनी का मतलब अच्छा होता है, नहीं ना। यानी कहीं ना कहीं ब्लैक जिसके साथ लगेगा उसका जो मीनिंग अल्टीमेटली आएगा नेगेटिव में आएगा। हाँ, ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैक डे बोलते हो ना, ब्लैक डे, तो ब्लैक डे का मतलब अच्छा दिन होता है, नहीं। और यही चीज होता है कि जब भी ब्लैक लगेगा चीजों को नेगेटिव बनाएगा, तो याद रखना ये। तो अब देखो दिमाग तुम्हारा हिट करना शुरू करेगा, चीजों को जब देखोगे ना तो अब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ब्लैक का मतलब ये था, ब्लैक से ये चीजें, बहुत सारे शब्द कराऊंगा मैं कि ब्लैक का मतलब क्या होता है, ब्लैक से इडियम जितने बनते हैं। तो ब्लैक गार्ड का मतलब क्या है, अब गार्ड मतलब होता है रक्षा करने वाला, और गार्ड कैसा है, ब्लैक है, तो यानी वो कैसा होगा, बदमाश होगा। तो वही चीज होता है ब्लैक गार्ड। यानी ये है, तो गार्ड का मतलब रक्षक, लेकिन ब्लैक गार्ड का मतलब क्या हो गया, विलन हो गया। कभी नहीं देखते हो ऐसे मूवीज वगैरह में दिखाता है कि गार्ड है, एक गार्ड है तो गार्ड का मतलब ड्रेस चेंज करके खुद ही पहन लिया और वही क्या कर दिया, धोखा दे दिया, तो बदमाश होते। यानी ब्लैक गार्ड का मतलब होता है नेगेटिव में, विलन कर दो, बदमाश कर दो, नालायक कर दो, ब्लैक गार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरार पड़ना। अब ये ब्रीच का मतलब दरार क्या है, जैसे ये खास करके इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज में जब प्रॉब्लम आती है। दरार पड़ने का मतलब कैसे, आप समझो डेटा ब्रीच का आपने सुना होगा कि इस कंपनी का जो डेटा है वो ब्रीच हो गया। ब्रीच का मतलब होता है कि उस चीज में प्रॉब्लम आ गई, या फिर कभी कभी हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें ब्रीच आ जाता है। तो ब्रीच का मतलब क्या है कि उसमें कुछ इंटरप्ट होना शुरू कर दिया, कुछ प्रॉब्लम परेशानी शुरू हो गई, वही चीज कहलाता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कोई दरार पड़ना, ब्रीच का मतलब होता है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होना, उसे ही कहते हैं ब्रीच। या फिर जैसे कभी कभी नहीं होता है किसी का डेटा ब्रीच हो गया, यानी डेटा ब्रीच का मतलब है कि उसके जितने सारे जो डेटा थे वो कहीं और चले गए, तो वही ब्रीच कर देना डेटा को, वही कहलाता है। डेटा ब्रीच का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पर डेटा ब्रीच होता है। कोई लीक हो जाना किसी चीज का, जैसे मान के चलो कि अभी हाल फिलहाल में 14 आया, आईफोन 14, उसके बाद आने वाला है आईफोन 15, एंड में लॉन्च करेगा, अक्टूबर सितंबर में 15 आएगा, तो उसके सारे डेटा तैयार हो रहे होंगे कि 15 का लुक ऐसा देंगे, इधर उधर चेंज करेगा थोड़ा बहुत। अब उसी डेटा को ब्रीच कर दिया, तो ब्रीच करने का मतलब है कि उसमें दरार पड़ना, दरार पड़ने का मतलब है कि धोखाधड़ी कर देना, यही होता है ब्रीच। अब ब्रीच को याद करो, बीच से कभी कभी दीवालों के बीच में नहीं देखते हो दरार पड़ जाता है, यानी दीवार के बीच में क्या पड़ गया, ब्रीच पड़ गया, दरार पड़ गया, रिफ्ट हो गया। आपने सुना होगा रिफ्ट वैली, जो दरार होता है खास करके, रिफ्ट का मतलब होता है धंसा हुआ, नहीं होता है, कोई रिफ्ट वैली होता है, तो वही है रिफ्ट। रिफ्ट मतलब हो जाएगा दरार। नेक्स्ट वर्ड है बुकोलिक। बुकोलिक का मतलब होता है असभ्य। लिखो बारबेरियन, बारबेरियन लिखा हुआ नहीं है, लिखो अनसिविलाइज्ड, बारबेरियन हो जाएगा, लिख लो, लिख लिए। बुकोलिक का मतलब होता है असभ्य, घर से ही लिख के आया करो क्या होना है क्या नहीं। तो बुकोलिक का मतलब होता है जो असभ्य टाइप का हो, असभ्य या फिर रूरल टाइप का होता है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती टाइप का,
वही होता है बुकॉलिक। बुकॉलिक का मतलब हो जाएगा असभ्य। असभ्य का मतलब थोड़ा सा देखो, आप एक चीज समझो, किसी को असभ्य कहने से, जैसे असभ्य का मतलब नेगेटिव है, लेकिन उतना भी नेगेटिव नहीं है जितना लोग कह देते हैं। असभ्य का मतलब होता है कि जिसके पास सब, जो सभ्य ना हो। सभ्य से बना है सभ्यता। अब मान के चलो कि जैसे तुम कहीं गए और कहीं गए, 4 लोग हैं और 4 बढ़िया सा रसगुल्ला आया। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो लेके आया है वो देखा है कि 4 है, 4 एक एक खाना है। तुम लोग को पता है कि नहीं कि एक खाना है? पता है? ऐसा तो है नहीं कि 4 लेके आया, एक ही खा गया चारों, बाकी तीनों का मुझे क्या पता। आपके पास इतना सभ्यता है, आप इतने सभ्य होंगे कि 4 आया है तो उसमें से एक ही खाना है कि नहीं? चारों तो नहीं चाप दोगे? हां, तो जो चारों के चारों चाप देगा वो समझ लो असभ्य है। यानी जो सभ्य का मतलब है कि जो सबको एक साथ लेके चले, तो इसी से बनता है सभ्यता। तो बुकॉलिक का मतलब जो असभ्य टाइप, जैसे जानवर हैं। अब 4 जानवर है, चारों जानवर के सामने आप किसी के पास अगर रख दोगे, 4 रोटी रख दिए, 4 मिठाई रख दिए, अब उसको नहीं पता कि बाकी के 3 क्या है, वो अकेले ही सब खा जाएगा। तो यही क्या होता है कि सभ्य में असभ्य में फर्क। तो बुकॉलिक का मतलब वही होता है असभ्य। अब बुकॉलिक को याद करो, देखो यहां पर है बुक, यानी बुक को जो लाइक नहीं करते हो क्या होते हैं? बुकॉलिक हो जाते हैं। यानी बुक को लाइक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बुकॉलिक हो जाएंगे, असभ्य हो जाएंगे, बारबेरियन हो जाएंगे, अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे। बहुत सारे शब्द होते हैं। बुक को लाइक ना करने वाले बुकॉलिक होते हैं। यहां है बेविल्डर। बेविल्डर का मतलब होता है चकित होना। एस्टाउंड, एस्टाउंड कराऊं ना, एस्टाउंड होगा, परप्लेक्स होगा, बैफल कराया हूं। तो बैफल होना, कंफ्यूज होना, यानी इन सबका मतलब होता है चकित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, बेविल्डर कहलाता है। तो बेविल्डर का मतलब क्या हो जाएगा? चकित होना, कंफ्यूज होना। अब बेविल्डर को याद करो बिल्डर से, यानी जो बिल्डर है, जो बिल्डर लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं, देख लो, ऐसी ऐसी इमारतें बनाई हैं जिसको देख के लोग क्या हो जाते हैं? बिल्डर हो जाते हैं। यानी बिल्डर ने ऐसा कोई बहुत बड़ा सा कोई बना दिया मॉन्यूमेंट, यानी कोई ऐसी बिल्डिंग बनाया जिसकी वजह से सब लोग क्या हो गए? बिल्डर हो गए, चकित हो गए। यानी चकित होना, कंफ्यूज होना क्या कहलाता है? बेविल्डर। तो एक बात बताओ, यहां बिल्डर नहीं याद आएगा? अब मान के चलो यहां पर कर दिया बिल्डर, आया कि नहीं? तो बिल्डर लोग जैसे ऐसी इमारतों को बनाए हैं कि देख के क्या हो जाते हैं लोग? बिल्डर हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाईएनियल। बाईएनियल का मतलब समझ लो, और कल ही इसी से शुरू करूंगा, इसको ध्यान से समझना। देखो आपको एक चीज बताता हूं, अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या लिखा हूं? ये तुमको पता है, मुझे पता है, अंग्रेजी को पता है। अब अंग्रेजी में 2 पार्ट आता है, ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर सीधा सीधा कह देगा किसे? सिंगुलर। अब इससे ज्यादा कितना भी लिखूं मैं, सब क्या मानेगा? अब ये मानेगा इसको प्लूरल। वोकैबुलरी क्या कहता है कि इन सब का अलग अलग खेल है। यहां पर है वन, तो वन को कहता है यूनी और मोनो, यानी या तो मोनो कहो या यूनी कहो। इसका मतलब क्या होता है? एक। किसी चीज में, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में मोनोफियोडोंट, जो दांत एक बार आता है, और उसी के बाद आता है डाइफियोडोंट, 2 बार। तो मोनो का मतलब होता है 1, और डाई का मतलब 2, और बाई का मतलब भी 2। यानी जब, जैसे आपने कहा बाईगेमी यानी द्विविवाह, डाईआर्की द्वैध शासन, यानी जहां पर, जैसे आज भी हमारे देश में 2 शासन चलता है, एक स्टेट का, एक सेंट्रल का चलता है, तो द्वैध शासन है। तो कहीं भी मोनो लगेगा तो 1, बाई लगेगा तो 1, और सॉरी 2, मोनो 1, यूनी 1, बाई डाई 2, ट्राई का मतलब 3 होता है। जैसे आपने कोई एंगल आप बनाए, और एंगल कितने हैं? 3, तो क्या हो गया? ट्राई प्लस एंगल, ट्राई एंगल। आपने देखा होगा कि एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, देखे हो? आपने नहीं देखा है? पापा की परियां रील्स बनाती हैं, इधर में मोबाइल लगा के बढ़िया से शीशा के सामने खड़ी,
मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। एक बार बताओ कितनी सुंदर हो। आधार कार्ड का फोटो दो, मुंह धो के आओ कितना सुंदर हो, फिल्टर हटा के दिखाओ, बनता नहीं है। बोले इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं। एक बार मेरे पढ़ा रहा था, सीरियस टॉपिक चल रहा था, बोले इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, बर्तन मांजो। उससे बढ़िया कुछ होगा? झाड़ू पोछा करो, सिलाई करो, बुनाई करो, इससे बढ़िया क्या है? यही सब करो। अब इसको कहते हैं ट्राइपॉड, कहते हैं ना, यह है ट्राइपॉड। देखो ट्राई जहां भी लगेगा उसका मतलब क्या है? तीन। अब ऐसे ही शब्द आते हैं, जैसे देखो जब मोबाइल अभी नया नया आया था तो उसके अंदर प्रोसेसर जो डाले गए थे, पहले आया था डुअल कोर प्रोसेसर, जिसके कोर होते थे दो। आप एक पर व्हाट्सएप चलाओ, एक पर टेलीग्राम चलाओ, जैसे इंस्टाग्राम खोलोगे फोन स्लो, डुअल कोर प्रोसेसर था। आगे वक्त बढ़ता गया तो इसमें आया क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड का मतलब होता है चार, यानी ये प्रोसेसर कितने हो गए? एक पर व्हाट्सएप, एक पर इंस्टाग्राम, इस पर फेसबुक, इस पर ट्विटर, फोन स्लो। उसके बाद समय बढ़ता गया, आ गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा का मतलब होता है 8। अब ये कोर जो देख रहे हो तुम, इतने बड़े बड़े नाम देख रहे हो, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि नाम अलग से आया है, बना है। यानी कोर कितने? 2 तो डुअल कोर। कोर कितने? क्वाड मतलब 4 तो क्वाड कोर। कोर कितने? 8, ऑक्टा कोर। तो यही तो है सब। तो मोनो और यूनी का मतलब 1, बाई, डाई 2, ट्राई 3, क्वाड 4, क्वेनका या पेंटा 5। जैसे क्वेनका या पेंटा हो तो 5, सेक्सा 6, सेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। जैसे डेका का मतलब होता है 10, डिकेडियल सेंसस होता है, 10 की जनगणना। 10 की जनगणना छोड़ना, डेसिमल पढ़े हो तो डेका से तो आया है डेसिमल। हाँ, डेकामीटर जो 10 के हिसाब से नापता चला जाए, मापने का काम करे, क्योंकि मीटर का मतलब होता है नापना। तो सेंटी में नापे तो सेंटीमीटर, किलो में नापे तो किलोमीटर, मिली में नापे तो मिलीमीटर। तो यही तो है मीटर मतलब नापना। तो यही सारी चीजें होती है। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब इसी में बताऊंगा, ये आगे तक काम करे। अब बाई का मतलब क्या होता है? 1। अब दूसरा फर्क है एनियल में और एनुअल में। और फर्क क्या है कि एनुअल का मतलब देखो, बाई एनुअल और बाई एनियल 2 चीजें हैं। अब बाई एनुअल क्या कहता है कि जैसे चल रहा है 2023, तो 2023 में अगर कोई चीज 2 बार हुआ तो इसे कहेंगे बाई एनुअल। क्या कहेंगे? बाई एनुअल। यानी 6 महीने पर ये, 6 महीने पर ये, 12 महीना हो गया ना। स्कूल में हम पढ़ते थे तो बाई एनुअल एग्जाम होता था, छमाही। तो यही क्या है? बाई एनुअल। और बाई एनियल का मतलब होता है कि 2022 और 2023 इन दोनों को मिला के एक बार। अब मतलब आया समझ में? बाई एनुअल का मतलब है कि एक ही साल में 2 बार, और बाई एनियल का मतलब है 2 साल में। अब इसी में आता है क्वाडेनियल। क्वाडेनियल मतलब 4, यानी 4 साल में एक बार आता है, जैसे लीप ईयर। बिल्कुल सही। अब आता है जैसे आता है क्वेनकेनियल, तो क्वेनका का मतलब 5 और एनियल का मतलब 5 वर्ष में एक बार, पंचवर्षीय योजना। क्वेनकेनियल के तो बहुत सारे आपको तथ्य मिल जाएंगे। 5 साल पे चुनाव होता है, तो वो कैसी घटना है? क्वेनकेनियल। अब बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे परेशान, चेहरा क्यों ना मायूस सा है। समझ में आ रहा है ना? पीछे जितने बच्चे हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो बस देखो, यही छोटा छोटा फर्क है। और ये तुम यकीन मानो, मैंने तुम लोग को अपने जीवन की जुड़ी हुई घटना बताता हूं, एक्सपीरियंस अपना। पता है, मेरे पास, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस बारे में जानते हो क्योंकि मैं हर बार बताता हूं। मेरे पास एक किताब थी और उस किताब में लगभग 100 से ऊपर पेज था, 110 105, पुरानी बातें इतना याद नहीं रहेगा, यानी 100 प्लस था। और उसमें जैसे बटा कैसे था
कि एक साइड ये और एक साइड ये, सिर्फ किताब का दो हिस्सा होता है ऐसे। अब एक साइड में कुछ 10-15 वर्ड लिखे हुए थे और दूसरे पेज पे 10-15-20 वर्ड थे, और टोटल सोच लो 100 पेज की किताब थी। मेरे से वो किताब मैं सोचता था याद करूं, नहीं याद हो रहा था, और मैंने लगभग 1 से 2 महीना पढ़ा भी था। मुश्किल से 4 से 5 पेज याद हुआ था, 4 से 5 पेज मुश्किल से याद हुआ था, और उस पर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और वो किताब कुछ और की नहीं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की किताब थी। मुझे एक चीज मिला, मतलब एक ऐसा चीज मिला जिसे कहते हैं रूट वर्ड। मैं मतलब ये समझो कि उस रूट वर्ड को पूरा पढ़ा, और रूट वर्ड को पढ़ने के बाद एक ही दिन में पूरी की पूरी किताब खत्म कर दिया। और ये एक्सपीरियंस है मुझे, और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग को दूं। आप लोग परेशान होते हो, और क्योंकि रटते जाओगे वही हाल होगा मेरे जैसा कि 4 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया, 4 पेज भी याद नहीं हुआ। लेकिन इसे कहते हैं रूट वर्ड, कि वहां पर कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो कैसे याद होगा। अब बताओ कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसके अंदर बसे हुए कुछ चीजें दिख रही है कि बाई का मतलब 2, एनियल का मतलब 2 साल में 1 बार। इसी में करते बाई एनुअल, तो 2 यानी 1 ही साल में 2 बार। अब इसी में आएगा, कल ही कराऊंगा, ट्राई एनियल, क्वाड एनियल, क्विनकेनियल, सेक्स एनियल, सेप्टेनियल। अब ये सारे शब्द आते हैं। आपने सुना होगा पेरिएनियल, नहीं सुने हो? ज्योग्राफी में आता है, बहुत सारी नदियां होती है सदाबहार जो होते हैं, जो सदा बहती रहती है नदियां, पेरिनियल रिवर कहते हैं उसे। जैसे गंगा हमारी पेरिनियल रिवर है, हमेशा उसमें देखोगे तो बहाव रहेगा, तो ये होता है पेरिनियल। लोग कहते हैं एक होता है एवरग्रीन। एवरग्रीन कोई शब्द नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया। आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में एक कहते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है, जो मुहाना है गंगा नदी का, वहीं पर है सुंदरवन का डेल्टा। उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सुंदर सुंदर वन है, और वहां पे पानी का बहाव कुछ इस प्रकार है कि वहां के वन हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, तो उसे कहते हैं सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और उसी चीज को उठा के डाल दिया हर जगह कि सदाबहार नगमे, एवरग्रीन सॉन्ग्स। एवरग्रीन सॉन्ग्स का मतलब है कि जो हमेशा क्या रहे, हरा रहे, उसे एवरग्रीन कहते हैं। जो हमेशा चलता रहे उसे कहते हैं पेरियनियल। समझ में आया? तो वही है, बाई का मतलब 2, एनियल का मतलब 2 साल में 1 बार। वही होता है जो 2 साल में 1 बार हो, उसे क्या कहेंगे, बाई एनियल। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सब्जी उब्जी होता है ना, जो एग्रीकल्चर से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि 1 साल में होता है, 2 साल में पेरेनियल भी होता है, तो वही है बाई एनियल। खैर आगे बढ़ेंगे। यहां पर है बायस। बायस का मतलब होता है तरफदारी करना, यानी देखो खास करके ये पार्शियलिटी को दिखाता है, यानी किसी एक पक्ष को दिखाता है। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, जेंडर, कास्ट, बर्थ प्लेस, रेस, क्रीड। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के, उसके जाति, उसके मजहब, उसके जेंडर, उसके मतलब जन्म स्थान के हिसाब से कोई भेद विभेद है कि नहीं। इसीलिए तो देखते हो कि एक ही जगह वैकेंसी आई तो उसमें लड़का भी भरेगा, लड़की भी भरेगी, तो होता है ना। तो यही दिखाता है कि कोई भेद विभेद ना करना, यानी इसी जो कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। लेकिन अगर किसी को तरफदारी कर दिया जाए तो यही क्या हो जाएगा, बायस। बायस का मतलब होता है किसी के तरफ जाना। मान के चलो कि ए और बी है, ए और बी, तो ए ने कोई गलती किया, बी की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका निकल गया चाचा। अब जज निकल गए इसके चाचा। अब इसने कोई गलती की है, सॉरी इसने गलती की है, ये गलती नहीं किया, और इसके चाचा हैं, बोला इसको फांसी दे दो। यही होता है बायस। बायस का मतलब होता है किसी का पक्षपात करना। ये तो खास आपको पता होगा, जाति के नाम पर लोग लड़ जाते हैं कि ये मेरी जाति का है, गलती कुछ भी किया हो, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। लगाएगा एसएचओ के पास फोन, और साहब घर पे सही सलामत नहीं जाना है क्या। अब यही चीज कहलाता है बायस। तो बायस का मतलब क्या होता है, तरफदारी। ये तो सुने होगे, बायस हो, इन बायस टाइप का, यानी किसी भी चीज का तरफदारी करना, पार्शियलिटी करना, क्या कहलाता है, बायस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाइन। बाइन का मतलब होता है आरामदेह, कंफर्टेबल, यानी किसी भी चीज में जब आप कंफर्ट हो जाते हो उसे कहते हैं बाइन। तो बाइन का मतलब क्या होता है, आरामदेह। अब बाइन को याद करो वाइन से, बहुत बढ़िया, बहुतों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
वाइन का मतलब होता है आरामदेह, तो वाइन पीने पर क्या मिल जाता है? वाइन मिल जाता है, आराम मिल जाता है। यानी वाइन जो होती है क्या होती है? वाइन होती है, वाइन होती है, आरामदेह होती है। देखो ये बस बता रहा हूं, यहां पर एक वो लग जाना चाहिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। गलत चीज है। किसी चीज को सड़ा के आप खाओ पियोगे तो क्या मिलेगा? आप इसका रिजल्ट देख लो ना, मिलेगा। इसीलिए तो बिहार में बंद कर दिया गया। तो वही है वाइन, तो वाइन पीने के बाद क्या मिल जाता है? वाइन मिल जाता है, आरामदेह। अब लोगों के तर्क अलग अलग होते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा कहां शराब में होता? लेकिन नशा शराब में नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो असर होता है ना, बड़ा बुरा होता है। हाँ, तो वही है वाइन। वाइन यानी वाइन पीने के बाद क्या मिल जाता है? वाइन मिल जाता है। चलो आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। बताओ। बेलो, चीखना चिल्लाना। बेंट, टेंट क्या होता है? बेंट होता है। ब्राउज, ब्लैक गार्ड, ब्रीच, बुकॉलिक, जो बुक को लाइक नहीं करते हैं, और बिल्डर, बिल्डर ने ऐसी ऐसी इमारतें बनाई, क्या बन गया? और बाइएनियल, 2 साल में एक बार। बायस, पक्षपात, भेद यानी भेदभाव करना, बायस। बाइन, आरामदेह। बताओ कोई शब्द बचा है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। किसी का कोई डाउट है तो पूछे। कोई डाउट है? नाउन से पूछो जल्दी। एक क्लास सोच रहा हूं कि कल रखूंगा जिसमें डाउट आधा टाइम चलेगा, क्योंकि डाउट लेना जरूरी है, बच्चों का छूट जाता है। और आप लोग ये काम भी करना, जो आपका डाउट हो, ऑनलाइन वाले आप लोग भी, और आप लोग मान के चलो कोई डाउट आपका आता है ना, देखो एक एक को डाउट अगर लेना शुरू करेंगे तो बस की बात नहीं है ले पाना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हजारों हजार बच्चे भरे पड़े हैं यहां पे, क्लास 1 घंटे की होती है। तो आप लोग ऐसे पेज पे लिख के और वहां पर टिक कर देना ये है, तो अगले दिन जो डाउट मुझे लगेगा कि हाँ इस क्लास से रेलिवेंट है, जो पढ़ा चुका हूं उससे है, मैं सॉल्व करा दूंगा। अब ये नहीं कि आगे पढ़ाने वाला हूं वर्ब से क्वेश्चन लेके चले आए, उसके लिए अलग से पूछ लेना। वही मैं बोल रहा हूं, सेट से है मैं कराऊंगा, और सारे सेट को तो कराऊंगा ही मैं। क्लियर? चलो, और किसी का कोई सवाल? बताऊंगा इसे, आखिरी में बताऊंगा। अब एक बात बताओ कि खास करके नाउन के बारे में हमने डिटेल स्टडी करा, और कुछ बच्चों के एक सवाल आते हैं। एक बात बताओ, मैंने कहा बताओ रोहन क्या है? नाउन नहीं है। मैंने कहा दिव्या, पूजा, रमीत क्या है? मैंने कहा मनीषा क्या है? नाउन। नाउन है ना? अब एक चीज सिखाना चाहता हूं, सीखो ध्यान से। मैंने क्या कहा? मनीषा। देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ कुछ सफिक्स जोड़ दिया जाए। सफिक्स का मतलब होता है, देखो आता है PRS, यहां पर है रूट, मेन रूट वर्ड है, यहां उसके बाद को सफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, कोई भी चीज पहले से, प्रीपेड पहले मान के चलो रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो। एक आता है पोस्ट पेड, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, भुगतान करे, विश्वास से चलेगा तो पहले इस्तेमाल कर लो उसके बाद भुगतान करो, पोस्ट पेड होता है। तो प्री मतलब पहले, रूट सफिक्स मतलब बाद में। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो जुड़ जाए तो नाउन बन जाता है। एम फॉर होता है मेंट, ए फॉर होगा एज, एन फॉर नेस, आई फॉर इजम, यहां पर है शिप, हुड और एंस। मैंने क्या कहा कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे मैंने कहा मैनेज, किसी चीज को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट क्या है? नाउ आएगा सीडीएस का एग्जाम अगर दोगे कभी जीवन में, तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछता है कि कोई अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा बताओ नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, यही सब, जिसमें ज्यादा वेटेज होता है नाउन का। तो क्या क्या था? मनीषा, एम फॉर, ए फॉर एज,
N for I for MAN. N for ness. I for MANI. S for ship. H for hood और A for ants. और सबसे ज्यादा देखो, बार बार मैं एक चीज बताया हूं कि किसी भी वर्ड के साथ ION लगेगा तो हर बार बताया हूं ना, कहीं वैसे कलेक्टिव बताया था तो कलेक्ट प्लस ION नाउन, IVE एडजेक्टिव. अब ध्यान दो, अब यही चीज है खास करके आपको समझना है. देखो सीट में है, ये सीट में नहीं है, चलो इसको ऐड करवा देंगे. ध्यान से देखो, दिख रहा है? सीट में नहीं है क्या ये? कोई बात नहीं. देखो यहां देखो, मैंने क्या कहा? एम फॉर मनीषा में सबसे पहले एम था ना, तो एम का मतलब है मिंट. अब जितने भी शब्द है इनके साथ बस मिंट जोड़ दो. जैसे देखो, मूव मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो मूवमेंट क्या है? नाउन. मैनेजमेंट, अमेंड मतलब सुधार, अमेंडमेंट आपने सुना होगा कि पहला फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट होता है ना पॉलिटी में. मैंने कहा इंगेज का मतलब होता है व्यस्त, तो व्यस्त करने के लिए मिंट यानी इंगेजमेंट, बर्बादी की पहली कदम इंगेजमेंट. ट्रीटमेंट, गवर्न मतलब शासन, मेंट सरकार, तो क्या हो गया? गवर्न के साथ मिंट लगा दिए, अब शब्द बन गए. तो आपसे अगर कभी पूछे, कभी कभी क्या होता है ना कि मैं तो देखा हूं कि सीजीएल में ही पूछ देता है, कई एग्जाम में पूछ देता है, तो इसीलिए इसको बता रहा हूं. अब ऐसे ही देखो मिंट हो गया, अब ऐसे ही क्या आएगा? ए, तो क्या आएगा इसमें? डॉटेज, होमेज. अब इसको याद करने के लिए आपको याद करा था लगेज बैगेज वाले, था ना, तो बैगेज है, लगेज है, विंटेज है, सफरेज है, स्पियोनेज है, रेकेज है, बॉन्डेज है, ये सारे शब्द हो जाएंगे. ऐसे ही क्या कहा? नेस, तो क्या हो गया? केयरलेसनेस. क्यूट का मतलब सुंदर, तो क्यूटनेस एडवर्ब है. शार्पनेस, थीकनेस, यहां पर है वीकनेस, इलनेस, सीकनेस, पोलाइटनेस, काइंडनेस, बिजनेस, बिजनेस है ना, यहां पर है क्या? काइंडनेस. सेल्फिश, कोई मतलबी व्यक्ति होता है, एडजेक्टिव है, तो सेल्फिशनेस, फुलिशनेस, रूडनेस, फेथफुलनेस. इसका इस्तेमाल याद रखना, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव, जब पढ़ाऊंगा तुम्हें क्या? एडवर्ब, तो क्या कर देता है ना कि लगा देता है नाउन के बाद या नाउन से पहले लगा देगा एडवर्ब. तुरंत बताऊंगा कि नाउन के आगे पीछे सिर्फ एडजेक्टिव रहता है. यानी जैसे मैंने कहा गुड, तो गुड के बाद बॉय करोगे ना, तो ऐसे ही आ जाएगा कि बताओ गुड फुलिश की गुड फुलिशनेस, फुलिशनेस, तो वही चीज है बैड फुलिशनेस, तो यानी ये नाउन होना चाहिए. रूडनेस है. अब ऐसे ही क्या है? MANIism है ना, तो देखो क्या है? नार्किसिज्म, नेपोटिज्म, बहुत सारे शब्द आते हैं, तो ये हो गया. अब उसी के जैसा क्या है? देखो इज्म के दिखाता हूं. नेपोटिज्म, प्रिज्म, मैकेनिज्म, टोरिज्म, टेरिज्म, जर्नलिज्म, ऑप्टिमिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म. अब ये सब क्या है? नाउन, सबके सब नाउन. शिप है तो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, वर्कशिप, ऑनरशिप, इंटर्नशिप, सारे के सारे नाउन है कि नहीं? तो नाउन की पहचान करना सीख रहे हो. अब ऐसे ही आएगा शिप के बाद हुड, तो ब्रदरहुड, नेबरहुड, चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड, सिस्टरहुड, लाइवलीहुड, बेबीहुड. अब ये क्या है? सब के सब नाउन. अब इसी के जैसा आता है क्या?
हुड हो गया, बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, एंस आएगा तो इंपॉर्टेंस, रोमांस, परफॉर्मेंस, इंश्योरेंस, नहीं ले तो इंश्योरेंस खरीदना है, टॉलरेंस, अलायंस, अलाउंस, फाइनेंस, फ्रेगनेंस। अब ये सब के सब क्या है? नाउन। सब के सब नाउन के ऐसा काम करते हैं। ये बस जैसे देखो, अभी तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस शायद ना समझ में आए, लेकिन वक्त के साथ इसका इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। जब आएगा आगे ना तो फिर बताऊंगा कि देखो इसके बाद बताओ नाउन चाहिए, बताओ ये नाउन है, तो तुम लोग कहोगे कि नाउन नहीं है, तो तुम लोग नाउन बनाओ तो याद आएगा मनीषा। अब इसी से सब बनेगा। उसके बाद सबसे पहले क्या था? ION वाले शब्द बताए थे। ये तो बहुत ज्यादा शब्द होता है, किसी भी वर्ड के साथ ION लगा दो। जैसे एक्ट मतलब होता है कोई एक्ट करना, तो एक्शन हो जाएगा। जैसे एडमिशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एनिमेशन है, कैप्शन है, तो ये सब सब क्या होते हैं? नाउन। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, रिवीजन है, अब ये सब के सब क्या होते हैं? नाउन। कोई तकलीफ किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक देखो ये काम था, क्योंकि फिर बोलने लगता कि सर ये तो पढ़ाए ही नहीं, सर ये तो बताए ही नहीं, तो इसीलिए बताया। सबका मतलब है नाउन। यानी जैसे कभी कभी जैसे एयर फोर्स और नेवी का एग्जाम दोगे तो गारंटी है क्वेश्चन आएगा, गारंटी दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि पूछेगा कि व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका नाउन फॉर्म बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बीच में किसी दिन क्वेश्चन लेके आ जाता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलो निकालो नाउन का प्रैक्टिस सेट 1 निकालो। ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, किसने दिया है? सेट में कराऊंगा, आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन्स फीट, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, प्लूरल है। बच्चों के पैर, फुट नहीं फीट किया है, तो आगे बताओ वॉस की वर, वर आंसर है? और क्या? और क्यों हेड क्यों नहीं होगा? ये दिमाग में आ रहा है। देखो हेड की एक अलग कहानी है, हेड का एक कहानी यही बच्चों को परेशान करता है। देखो बता रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा कि मैं खा चुका था, बताओ अंग्रेजी क्या होगा? आई हैड इटन। कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। आप अपने दोस्तों से पूछना, अगर ना बनाए तो फिर बात रही। 90% आपके दोस्त ये बनाएंगे, वही नहीं बनाए जो मेरे से पढ़ा होगा। आई हैड इटन ही बनाए, पढ़ा है कि चुका था, चुकी थी, पास परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है। तुम लोग भी तो पहले यही बनाते थे, वो तो मैं बता दिया तो उसके बाद बंद कर दिया। देखो इसका खेल है, ये थोड़ी सी ऐसी चीजें जो एक बार समझो जीवन भर के लिए छुटकारा। हैड वाला केस बताता हूं, हैड प्लस V3, यही तो है, हैड प्लस V3। V3 का मतलब परफेक्ट, हैड का मतलब पास्ट, लगा दो सब्जेक्ट, बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कभी सिंगल क्लॉज में नहीं होता है, जब भी करोगे डबल क्लॉज में होगा, यानी इसके साथ सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा ही होगा। अब जैसे तुम्हें कहना कि मैं खा चुका था, तो फिर है कि आगे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। मैं खाना खा चुका था, तुम्हारे खाने से पहले मैं खाना खा चुका था। नहीं आता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? आता है ना? तो तुम क्या कहोगे कि खाना खा चुका था तुम्हारे पूछने से पहले। यानी जब भी आपको हेड प्लस V3 लगाना है तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये नहीं, चुपचाप इसकी अंग्रेजी बन जाएगी आई एट। अब बताओ जो हेड पूछ रहे हो, हेड कभी लगेगा? सिंगल क्लॉज है, यही तो कंफ्यूज करता है। हैज, हैव और हेड दे देगा, तो हेड को तब सही करना जब आगे कुछ ना कुछ ये V2 हो, तभी हेड सही होगा, नहीं तो सही होने वाला नहीं है। आगे बढ़े। देखो पहला क्वेश्चन, 30 मिलियंस होगा? नहीं, 30 मिलियन होता है, ना कि
मिलियंस होगा। यानी 30 मिलियन नहीं, सॉरी मिलियंस नहीं, मिलियन। लेकिन अगर यही 30 काट दूं तो अब तो सही हो जाए, यानी मिलियंस ऑफ पीपल हो जाएगा। लेकिन जब भी नंबर जुड़ता है तो यूनिट कभी प्लूरल नहीं होता है। नेक्स्ट, पटना वाटर सप्लाई। अब इसमें बच्चों को डाउट हुआ होगा। देखो, पटना एक नाउन है और वाटर एक नाउन है, और कभी भी दो नाउन एक साथ मतलब एक मयान में दो तलवार रहेगा? एक ही चीज एक ही सेंटेंस में दो बार कैसे रह सकता है? एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता। एक ही घर में दो पत्नी रखोगे? हाँ सर, बोला हाँ सर, महाभारत हो जाएगा। अब यही चीज कहता है कि ये भी है नाउन और ये भी है नाउन। देखो एक चीज सिखा रहा हूं, आपने पढ़ा था ना फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर। अब ये भी है नाउन, ये भी है नाउन, कैसे रह सकते हैं? इसीलिए इसको क्या करते हैं कि बीच में कुछ जोड़ते हैं, और क्या कि मेंबर की फैमिली है, यानी ये जो है ये फैमिली है, इसके मेंबर है, या यही फैमिली मेंबर की है, तो इसीलिए लगाते हैं इसको यहां, क्योंकि ऑफ लगता, बताया हूं ना ऑफ कैसे लगता है। तो यहां पर आ जाएगा ऑफ, और यहां पर लग जाएगा मेंबर, और उसके बाद क्या? फैमिली। तो द मेंबर ऑफ द फैमिली, यही होता। इसीलिए दो नाउन एक साथ नहीं आते। अब यही दो नाउन एक साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां पता करो कि क्या खेल है। तो ये कह रहा है पटना का वाटर सप्लाई है ना, यानी पटनाज वाटर सप्लाई। या एक दूसरा और तरीका है, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना, या वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ पटना, क्योंकि सिस्टम भी तो उसके साथ है। ये तीनों एक चीज है, वाटर सप्लाई सिस्टम। तो पटनाज वाटर सप्लाई सिस्टम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, यस्टरडे आई विजिटेड। यस्टरडे यानी बीते हुए कल में मैं विजिट किया नीतू और प्रदीप के घर, बट आई फाउंड मैं पाया दैट द कपल, यानी नीतू और प्रदीप कपल है, इनका घर अलग अलग नहीं है। अगर घर अलग अलग होता तो हाउसेस करता, यहां तो पहली बात हाउस किया है, यानी घर एक है, तो एपोस्ट्रॉफ दो जगह नहीं लगेगा, काट दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी को कोई तकलीफ है? समझ में आ रहा है ना? पीछे जितने बच्चे हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज देखो, आज मैं ना 2 वीडियो डाल दूंगा, ऑनलाइन जाना फ्री कर देता हूं, 1 वीक के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद लॉक हो जाएगा। आप लोग क्या करना कि 2 वीडियो है आपका, शायद सेट जो है 4 या 5 या 5 या 6 का मिला लेना, कंप्लीट वीडियो की प्रैक्टिस करा दिया डिटेल से, तो उसको एक बार देख लोगे तो उससे सिमिलर क्वेश्चन होगा ना, तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देगा। तो उसको मैं आज ही डाल दूंगा, जैसे क्लास खत्म होगा घर जाओगे देखना कि आपके 2 सेक्शन है, तो आपके जो इंग्लिश का बैच है, एक प्रीवियस क्लास होगा, एक प्रैक्टिस क्लास होगा। तो प्रैक्टिस क्लास में देख लेना, प्रैक्टिस क्लास में डाल दूंगा, और उसमें जाके उसको देख लेना कि 2 वीडियो चल रहे हैं, उनमें सारे 50-50 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा दिया हूं। यहां है कि यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशन एंड एल्स आ गया है तो ये इसे छोड़ के इसके पास चला जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। देखो, कमिंग एक जीरंड है, और ये भी एक नाउन के जैसा काम करता है। जैसे आपने सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जब सिगरेट पीते होगे तो देखना पीछे लिखा होता है, और वही होगा स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या है? जीरंड, और ये भी नाउन के जैसा काम करता है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो इसीलिए क्या है कि द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। स्टाफ्स कमिंग यानी उसके स्टाफ का आना कब? ऑन टाइम, यानी ठीक समय पर। तो ऑन टाइम का मतलब होता है एकदम वही समय। देखो, 2 शब्द होते हैं, ऑन टाइम और इन टाइम। मान के चलो कि कोई चीज है, अब जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई ट्रेन है, तो ट्रेन जो है 10 बजे कहीं पर जाना है, 10 बजे मान के चलो पटना जंक्शन से ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन समय से पहले स्टेशन पे आ जाती है, होता है। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आ गई है तो फिर आगे ही चला जाए, मतलब आगे पहले तो तुरंत 10 मिनट बाद निकल जाएगा, नहीं।
अगर मान के चलो इस ट्रेन का जो टाइम है वो दानापुर में है 9:30 पर, 9:30 पर, और यहां पटना में है 10 बजे, और ट्रेन पता चला कि 9:40 पर आ गई, 9:40 पे आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 9:50 पे निकल जाएगी। अब 10 बजे का टाइम है, 10:10 से रवाना होना है, तो यहीं पे रवाना होगी। तो जो समय के अंदर आता है उसे कहते हैं इन टाइम, और जो उसी समय पर आता है उसे कहते हैं ऑन टाइम। एक और तरीके से समझ लो, आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो, अगर जैसे कोई आज सामान बुक किए, आज डेट कौन सा है, 10 तारीख है, आपका टाइम दिखाया कि 20 तारीख को आ जाएगा। अगर 20 तारीख से पहले आ गया, 18 को आ गया, तो क्या है, इन टाइम, और अगर 20 को ही आया तो ऑन टाइम। तो यही क्या है, इन टाइम और ऑन टाइम। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। तो ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ का आना, कब, समय पर। तो यही क्या है, स्टाफ्स कमिंग होगा। यहां पर एपोस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, एपोस्ट्रॉफ। When मोहन got back to his home last Monday, he found, वह पाया, that a pair of his trousers, एक बात बताओ, ये है प्रीपोजिशन और ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगा, was। ये वाला ध्यान से समझ लेना, आजकल इसका प्रचलन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और देखो, इन माई बुक एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स एंड पोएट्री। अब ये तो तुमसे ऐसा तो है नहीं कि बचेगा, पोएट्री का पोएट्रीज, उस दिन भी तो प्रैक्टिस कराया था, यही सब क्वेश्चन भरा था। तो पोएट्री का पोएट्रीज, सीनरी का सीनरीज, मशीनरी का मशीनरीज, कटलरी का कटलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता है। ये सब बताया तो हूं, इतनी बार प्रैक्टिस कराया हूं, भूल कैसे जाओगे। ही वॉज अ ह्यूज क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे। बताओ, ए में कितने लोग हैं और बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, सी में, और डी में, ई में। एक बार सी वाले हाथ उठा दो, बताओ क्या दिक्कत है। अच्छा, एक्टर के मतलब एक्टर्स लगा के एपोस्ट्रॉफ लगाओ, सिर्फ एक्टर लगेगा। ऑफ द एक्टर के घर पे, आगे हाउस कैसे जोड़ोगे, अरे ये एक्टर नाउन है, हाउस नाउन है, दो नाउन कैसे, इसमें खेल हुआ है। यहां पर क्राउडेड नहीं, क्राउड। क्या लिखा है, अ ह्यूज, यानी ह्यूज है तुम्हारा एडजेक्टिव, और ये है क्या, नाउन। तो यहां पर क्राउडेड नहीं, क्या होगा, क्राउड। तो क्राउड का मतलब होता है भीड़। और जो तुम ये बोल रहे हो कि एक्टर का घर, तो कहां से, कैसे बताओगे एक्टर्स हाउस। एक्टर्स हाउस जब तक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि किसका घर है। यानी ये कहना चाहता है कि देयर वॉज, वहां पर था क्या, एक ह्यूज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, फ्रंट ऑफ, किसके सामने, द एक्टर के घर के सामने, ऑन हिज बर्थडे, उनके बर्थडे। जैसे शाहरुख खान क्या करते हैं, अपने जन्मदिन के दिन आके जो हाथ, मतलब सबको जैसे मन वैसे करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने फैंस को। तो यही क्या कह रहा है कि वहां पर एक क्राउडेड था कि क्राउड था। क्राउडेड का मतलब हो जाएगा करना, जमा करना, भीड़ करना। नेक्स्ट, अब इसमें भी तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती किए तो अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिए जाओगे। गलती से भी गलती, फर्नीचर का फर्नीचर नहीं होता है। Stations can be seen in the center of single cell which can accommodate few, देखो few peoples होगा। people का मतलब होता है लोग, और peoples का मतलब होता है राष्ट्र। जब अगर कभी देश की बात हो, दुनिया भर की बातें करें, तब तो peoples होगा, नहीं तो peoples नहीं होगा। और वही बात कर रहा है, सिंगल के which can accommodate a few people, not peoples। The students handed over ये कल भी बताया था। देखो, जब भी तुम्हें रुपी दिखे,
जब भी तुम्हें रुपए दिख जाए, या सॉरी, जब भी तुम्हें नोट दिख जाए, तो नोट दिखने के साथ कभी भी रुपी का रुपीज पहला। दूसरा एक और चीज समझ लो, इसे कहते हैं हाइफन। ये क्या होता है? और हाइफन के बाद कभी भी नाउन प्लूरल नहीं होगा, यानी जब भी आप हाइफन लगाओगे तो आगे वाला हमेशा सिंगुलर होगा। तो वही तो कह रहा है, एक एक। अब एक के हिसाब से यहां नोट होगा, यह भी ध्यान देना। अगर यहां पर 10 कर देता तो फिर क्या हो जाएगा? नोट्स, यानी 10 100 रुपी नोट्स, यानी 10 जो है 100 रुपी के नोट्स हैं। तो याद रखना, तो रुपी का रुपीज जहां पर कर रहे हो वहीं पर एक नोट लिखो जो बोल रहा हूं, नोट लिखो। नोट यह है कि नोट के आ जाने पर, नोट ये वाला नोट, कि नोट के आ जाने पर रुपी का रुपीज नहीं होता है। अब देखो कितना आसान हो गया कि नोट के आ जाने पर रुपी का रुपीज नहीं होता है। लिख लिए? तो रुपी का रुपीज नहीं होगा, यानी नोट के आ जाने पर रुपी का रुपीज नहीं होगा। बताओ यहां तक किसी का कोई डाउट? तो चलिए आज के लिए इतना।